चाणक्य नाम तो सुना ही होगा, आपने इनकी बहुत सी नीतियां भी सुनी होंगी। जब इन्होंने एक आम से लड़के को सम्राट बनाने का लक्ष्य तय किया था, उस वक्त उन्होंने तमाम ऐसे नियम निर्धारित किए थे जिससे हर इंसान चाहे तो राजगद्दी के लायक बन सकता है। हर इंसान बेशुमार ताकत हासिल कर सकता है, फिर शुमार दौलत हासिल कर सकता है। अब जरा सोच कर देखो, क्या हो अगर वह सारे नियम आपको भी अगले 5-6 मिनट में पता लग जाए और उसके बाद सब कुछ आप अपनी मुट्ठी में करना सीख जाओ। आप एक राजा वाली जिंदगी जीने लगो तो बताओ कैसा लगेगा? अच्छा, राजा कौन होता है? राजा वो होता है जो सबको अपनी मुट्ठी में करना चाहता है। शेर जंगल का राजा है क्योंकि पूरा जंगल उसकी मुट्ठी में है। भाज आसमान का राजा है क्योंकि सारा आसमान उसकी मुट्ठी में है। सब कुछ अपनी मुट्ठी में करने का यह मतलब नहीं कि जोर जबरदस्ती की जाए, किसी को परेशान किया जाए। इसका मतलब है कि हर इंसान पर अपने पर्सनैलिटी का ऐसा जादू चलाया जाए कि सब हमारी तरफ हो जाए। लोग हमें अपना सुल्तान मानने लगे, हमें महान मानने लगे। राजा और गुलाम का फर्क समझो। राजा आजादी की भीख देता है जबकि गुलाम आजादी की भीख लेता है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ चाणक्य ही नहीं, जितने भी महान लोगों की पावरफुल नीतियां रही हैं, उनके स्वाद रहे हैं और जो उनकी सीख रही है, सबको मिलाते हुए मैं बताऊंगा 5 ऐसे जबरदस्त नियम जिससे आप सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं। रूल नंबर 1, इमोशंस को हमेशा कंट्रोल करो। ऐसा होता है कि कई बार दिल कुछ कहेगा और दिमाग कुछ, लेकिन तुम हमेशा दिमाग की सुनना। जब घर में हो तो सिर्फ दिल से सोचो, लेकिन जब बाहरी दुनिया में निकलते हो तो सिर्फ और सिर्फ दिमाग की सुनो। दिल से घायल लोगों की ऐसे ही कमी नहीं है। बस्ती में जो लोग बड़े दिल के साफ होते हैं, उन्हीं का सबसे ज्यादा फायदा उठाया जाता है। उन्हें लगता है कि साल यह सारी की सारी दुनिया ही शरीफ है एकदम। जो लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं जानते, वह सिर्फ रोते रह जाते हैं, क्योंकि यह कलयुग है। यहाँ अच्छा और सच्चा आदमी सैकड़ों में एक है। इसलिए आज तुम जिस पर भरोसा करके दिल खोलकर उससे अपनी बातें शेयर करते हो, अपने दुख तकलीफ बताते हो, तुम कभी नहीं जान पाओगे कि वो शख्स इसी चीज का कितने बेहतर तरीके से फायदा उठा लेगा। इसलिए पहला नियम एकदम सिंपल है, कभी भी अपने इमोशंस को हावी मत होने दो। रूल नंबर 2, और आरोप कारीगरों। इमोशंस को साइड में रखने के साथ साथ ऐसा नहीं कि किसी के लिए नफरत पा लेनी है, नहीं, बल्कि जिससे तुम्हारा नुकसान ना हो और कोई दूसरा इंसान तुम्हारी मदद से खुश रहे, इससे अच्छी बात तुम्हारे लिए कुछ और हो ही नहीं सकती। देखो भाई, बात एकदम सिंपल है। जो धोखेबाज भी होगा ना, और शायद तुमने उसके लिए एक हद पार जाकर मदद भी की होगी, और उसे अगर तुमको धोखा भी देना होगा ना, तो शायद वह तुम्हारे सामने कभी तुम्हारे एहसान को मारने से कतराए, लेकिन जिंदगी भर के लिए उसे एहसान याद भी रहेगा और अंदर ही अंदर खाता भी रहेगा। समाज लोग सबके दिलों में बड़ी इज्जत होती है उन लोगों के लिए जो परोपकारी होते हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं, और इससे फिर तुम सबके खास हो जाते हो। रूल नंबर 3, होली किताब बनकर मत घूमो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो होते तो ऐसे हैं कि मतलब उनके मन में, दिल में, पेट में कोई बात पचती नहीं है। उनको बस एक ही किताब बनकर घूमना होता है। अपने सारे राज बस एक झटके में बाहर बयान करके आ जाते हैं। इससे फिर उनकी बोले गई बातों का गलत समय में कोई भी से ऐसा फायदा उठाता है कि फिर उस इंसान का तख्ता ही पलट जाता है। इसलिए अपनी बातों को, अपनी कमजोरियों को और अपने राज की बातें मन में ही दबा कर रखनी चाहिए। चाहे कोई कितना भी खास हो, कोई कितना ही करीबी क्यों ना हो, उससे अपने दिल का एक एक हाल नहीं बताना चाहिए। जिंदगी अगर जरा भी सुकून भरी चाहते हो और ऐसा गाते होंगे, कल को तुम्हारी लगाम किसी और के हाथों में ना हो, तो खुली किताब बनना छोड़ दो। पूछने पर भी ना बताओ अपनी कई बातें, सिर्फ कुत्ता किसी मित्र हो, और ऐसा जिंदगी भर के लिए करना है। रूल नंबर 4, लोगों को खुद पर डिपेंड कर दो। कुछ लोग होते हैं जिन पर पूरा समाज डिपेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ी कंपनी होती है जिसमें सैकड़ों हजारों लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन उन हजारों लोगों को कंट्रोल करने के लिए ऊपर सिर्फ 10 से 15 लोग बैठे होते हैं। यही 10-15 लोग अपने इशारे पर सब कुछ करते हैं और इनकी मुट्ठी में वो सैकड़ों हजारों लोग होते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी के लिए जो दूसरे सैकड़ों हजारों लोग हैं, वह महज एक ऑप्शन है। एक हटेगा तो दूसरा आ जाएगा, जबकि वह ऊपर बैठे 15 लोग कंपनी का दिमाग है, उनकी निर्भरता है। कंपनी उन्हीं 15 लोगों पर डिपेंड करती है तो यह नहीं है। बस हमें यही सिखाने की कोशिश करता है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा खुद पर डिपेंड करें, और डिपेंड भी कुछ इस कदर करें कि हमें वो बोझ भी ना लगे और उन्हें इस बात का एहसास भी ना हो कि कल अगर आप उनके आसपास नहीं रहे तो उनका क्या होगा। इसलिए अगर साधु लोगों को अपनी मुट्ठी में करना, तो उन्हें अपने ऊपर डिपेंड करना शुरू कर दो। रूल नंबर 5, सबसे ताकतवर बनो। जो भी लोग हैं जिन्हें तुम जानते हो, वो माहौल जिसमें तुम रहते हो, उन सब में सबसे ताकतवर बनो। सबसे ताकतवर का मतलब है हर चीज में सबसे ज्यादा ताकतवर बनो। जो कुछ बनना या करना चाहते हो, वह सब बाद में करना। सबसे पहले अगर आज की बात करते हैं, तो आज की डेट में ताकत बहुत बड़ी चीज है। ये कोई कहने की बात नहीं है, बल्कि हकीकत है कि सिर्फ ताकत और बुद्धि के दम पर पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में किया जा सकता है, काबू में किया जा सकता है। तो अभी तुम जिंदगी के जिस भी मुकाम पर खड़े हो, जहां हो, बस वहीं से एटलीस्ट अपने लिए ताकतें बनाना शुरू करो। ज्यादा से ज्यादा ताकतें हासिल करना शुरू करो। ताकतें कैसे हासिल होगी?
ताकतें हासिल होंगी एजुकेशन से, एक्सपीरियंस से और रिस्क टेकिंग एटीट्यूड से। ताकतें हासिल होंगी तुम्हारे जिद और जुनून से। मैं बस एक लाइन में इतना कहूंगा कि जो भी करोगे ना, बस उसमें बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाओ। ताकत के बाद से हो जाओ सबसे ताकतवर बनो। लेकिन सब कुछ अपनी मुट्ठी में करने के लिए सिर्फ यह नियम ही काफी नहीं है, बल्कि तुम्हें कुछ ऐसे उसूल भी अपने लिए तैयार करने होंगे जिसके दम पर तुम्हें कभी भी किसी तरह के चैलेंज को फेस नहीं करना पड़े। तो मैं तुम्हें बताता हूँ 3 उसूल जिन्हें जिंदगी भर के लिए बनाना है अगर कभी बेइज्जती या शर्मिंदगी महसूस नहीं करना चाहते हो तो। पहला उसूल, भाड़ में जाए दुनिया। जो मुझे सही लगेगा मैं वही करूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता इससे अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। जो चीजें मुझको खटीकेंगी मैं बोलूंगा, जो मुझे पसंद नहीं होगा मैं उसे नहीं करूंगा। यह उसूल बड़े कम लोगों की जिंदगी में होता है, मगर जिंदगी भी जिंदगी में होता है ना, वह अपनी जिंदगी राजाओं की तरह जीते हैं। दुनिया को क्या पसंद आएगा और क्या नहीं, मैं बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं करता और अब करूंगा। मुझे जो पसंद आएगा मैं वही करूंगा। बात खत्म। पता है, अगर इस उसूल के साथ जिंदगी जियोगे ना तो कभी किसी बात का रिग्रेट नहीं रहेगा, कभी भी दिल में कोई मलाल नहीं रहेगा। दूसरा उसूल, समझौता करना मुझे नहीं आता है। किसी से भी किसी तरह का समझौता नहीं करना है। समझौता ना मर्द लोग करते हैं। जो मर्द होते हैं वो या तो सही फैसले लेते हैं या फिर लिए हुए फैसले को सही साबित करते हैं। किसी से भी किसी तरह का समझौता नहीं करना। अगर तुम्हें लगता है तुम सही हो, फिर तुम्हारा फैसला प्रमाण होना चाहिए, वही फैसला निकलना चाहिए। लेकिन अगर किसी मोड़ पर ऐसा लगे कि नहीं यार, शायद मैं गलत हूं, तो चुपचाप पीछे हट जाओ। बात खत्म। एक नियम, एक लक्ष्य एकदम साफ है। झुक कर नहीं रहूंगा मतलब नहीं रहूंगा। मैं अपने आप में बादशाह हूं और बादशाह ही रहूंगा। तीसरा उसूल, एक धोखे से 100 धोखेबाज को पहचान सकता हूं। यहां साला हर इंसान धोखेबाज है, मतलब ही है यह दुनिया। तो इस मतलब ही दुनिया में थोड़े होशियार तो तुम भी बनो। एक धोखा अगर मिला ना तो उससे 100 धोखेबाजों को पहचान सको, इतनी काबिलियत खुद के अंदर रखो। किसी के ऊपर आंख बंद करके तो भरोसा बिल्कुल मत करो। यह कलयुग है जनाब। घर में ही बड़े बड़े धोखे हो जाते हैं कि अपनी परछाई तक पर से भरोसा उठ जाता है। तुम बस जब भी किसी के साथ किसी भी संबंध में रहो, सिर्फ और सिर्फ होशियार रहो। धोखे तुम्हें भी कभी ना कभी जरूर मिले होंगे। तो बस अब आगे धोखे बातों से जरा सावधान रहना। दोस्तों, इस वीडियो को एकदम दिल से बनाया है और कोशिश है कि आप सबकी जिंदगी में एक छोटा सा योगदान हमारा भी हो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा, तो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।